इंडिया हमसे बहुत आगे है क्योंकि वो टेक्नोलॉजी तौर पर और तालीमी मैदान में ना हमें बहुत पीछे छोड़ गया। तो उनके जो आलमी सतह पर ताल्लुकात भी है ना, उनकी फ़ॉरेन पॉलिसी भी वो भी स्ट्रॉन्ग है हमारे से। हमारी कोई फ़ॉरेन पॉलिसी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो हमारे से आगे हर मुहाज पर आगे जा रहा है। मोदी सरकार को पिछले दिनों उन्होंने सुना था उसको द मोस्ट बिलव्ड पर्सनैलिटी डिक्लेयर। डेवलप ज़्यादा इंडिया हो चुका है वैसे कि क्योंकि उनके ना ऐसे सब्ज़ी वालों के पास तक वो पेटीएम के वो स्कैनर्स वगैरह होते हैं और पाकिस्तान में भी एटीएम मशीन्स का नहीं आया। इंडिया बिजली में इतना आगे क्यों चला गया? 2005 में जब मैं वहाँ पर गया, मैंने देखा कि हर मामले में, इंग्लिश में भी, बच्चों की एजुकेशन के मामले में भी, उनकी ट्रांसपोर्ट दिल्ली में हमसे इतनी एडवांस थी कि उस टाइम वहाँ ट्रेन चल पड़ी थी। पाकिस्तान में उस टाइम कोई सोच भी नहीं सकता था। यहाँ 15-16 साल के बाद जनाब ये चीज़ आई है। तो ये बहुत चीज़ें हैं, लेकिन इसके अंदर जो मैंने सबसे बड़ी चीज़ देखी कि छोटे से छोटा बच्चा वहाँ इंग्लिश में बात कर रहा है। कौन सा मुल्क ज़्यादा मजबूत है, कौन सा मुल्क ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? आज अगर हम देखें इंटरनेशनल लेवल पे तो इंडिया तरक्की में बहुत आगे जा रहा है, बहुत तरक्की याफ्ता मुल्क बन गया है। फिर भी क्या हम पाकिस्तानी यही कहेंगे कि हम ही सबके उस्ताद हैं? पाकिस्तानी इसीलिए कहते हैं हम सबके उस्ताद हैं कि पाकिस्तानी के अंदर इतने गणस होते हैं कि पाकिस्तान अपने ऊपर पूरा यकीन करता है। आपने सवाल किया कि इंडिया में तरक्की ज़्यादा है, इंडिया में सहूलत ज़्यादा है, इंडिया में लोग तरक्की कर रहे हैं। इंडिया में लोग तरक्की नहीं कर रहे, वहाँ हमारे पाकिस्तान से ज़्यादा वहाँ पे पाकिस्तानी है, ठीक है ना। हमारे पाकिस्तानी नहीं, मुसलमान है। हाँ, मुसलमान, वो ही ना, मुसलमान है, लेकिन वो वहाँ पे हमारे मुसलमानों की वजह से, अल्लाह ताला की रहमत की वजह से, इसकी वजह से वहाँ पे भी इज़्ज़त अल्लाह ताला दे रहा है। लेकिन हमारा पाकिस्तान जोन सा है, हमारा मुसलमान जोन से हमारे लोग वहाँ पे रहते हैं ना, वो अल्लाह की मेहरबानी से वो भी दुआएं मांगते हैं, उनकी वजह से उनकी तरक्की हो रही है। इंडिया गए थे 2005 में, तो उस हवाले से आप अपना क्या एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ? मेरा एक्सपीरियंस ये है कि मैं आपके सवाल को ही आगे लेके जाता हूँ। जो आपने मुझसे सवाल किया कि इंडिया बिजली में इतना आगे क्यों चला गया, 2005 में जब मैं वहाँ पर गया, मैंने देखा कि हर मामले में, इंग्लिश में भी, बच्चों की एजुकेशन के मामले में भी, उनकी ट्रांसपोर्ट दिल्ली में हमसे इतनी एडवांस थी कि उस टाइम वहाँ ट्रेन चल पड़ी थी। पाकिस्तान में उस टाइम कोई सोच भी नहीं सकता था। यहाँ 15-16 साल के बाद जनाब ये चीज़ आई है। तो ये बहुत चीज़ें हैं, लेकिन इसके अंदर जो मैंने सबसे बड़ी चीज़ देखी कि छोटे से छोटा बच्चा वहाँ इंग्लिश में बात कर रहा है। एजुकेशन जो थी ना, वहाँ पर बहुत आगे थी। फिर उसके बाद ये देखें, हम जब वहाँ पर गए, हमें यह पता था कि वो हिंदू जो है ना जलाते हैं अपनी डेड बॉडी को, लेकिन जब मैं वहाँ गया, उनके दफ्तरों ने मुझे बताया कि टाइम की शॉर्ट करने के लिए इलेक्ट्रिक शमशान घाट वहाँ पर आ गए हैं। डेड बॉडी को रखे, इतने वाट की बिजली दी, उसके बाद जनाब बॉडी ख़त्म हो गई। तो ये एक बहुत बड़ी मेरे लिए चीज़ थी। और उसके बाद उन्होंने जनाब वो थोड़ी सी राख लेते हैं और बहा देते हैं। तो यही 2-4 पॉइंट है मेरे जहन के अंदर जो मैं आपसे डिस्कस कर सकता हूँ। ये है कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों को अगर देखा जाए, दोनों में से कौन सी कंट्री ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? ये इम्पार्शली देखा जाए ना तो इंडिया हमसे बहुत आगे है क्योंकि वो टेक्नोलॉजी तौर पर और तालीमी मैदान में ना हमें बहुत पीछे छोड़ गया। तो उनके जो आलमी सतह पर ताल्लुकात भी है ना, उनकी फ़ॉरेन पॉलिसी भी वो भी स्ट्रॉन्ग है हमारे से। हमारी कोई फ़ॉरेन पॉलिसी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो हमारे से आगे हर मुहाज पर आगे जा रहा है। मोदी सरकार को पिछले दिनों उन्होंने सुना था उसको द मोस्ट बिलव्ड पर्सनैलिटी डिक्लेयर किया। ऐसा ही है, उसको मोस्ट बिलव्ड जो है ना प्राइम मिनिस्टर ऑफ वर्ल्ड का अवार्ड दिया गया था। तो उसकी एक स्ट्रैटेजिक जरिए ना पॉइंट ऑफ व्यू उनकी फॉरेन पॉलिसी की मजबूती की वजह से ये अक्कासी करती है। हमारी फॉरेन पॉलिसी ना इमरान खान से जब की टर्न्योवर ख़त्म हुई ना, उस वक्त से कोई नज़र नहीं आ रही है, हुकूमत नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। यहाँ के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ पे इश्यूज़ ख़त्म होने का नाम नहीं लेते। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, जैसे कि आप पेट्रोल देख लें, इसकी कीमतें बढ़ती जा रही हैं। उसके अलावा अगर पेट्रोल बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली जो है बाकी चीज़ें भी बढ़ रही हैं। जैसा कि ग्रोसरी करने जाएँ तो एवरीथिंग पे जो है ना वो मतलब कि इंक्रीज़मेंट ही हुई जा रही है। और जो सोर्स ऑफ इनकम है वो बहुत लो है। लाइक अगर आपकी सैलरी है तो वो 25K या फिर 30K है, या 35 या 40K, दैट्स इट। और इसमें गुजारा करना बहुत मुश्किल हो जाता है, जबकि कंपैरेटिवली और यहाँ पे रुपया भी क्रैश होता जा रहा है दिन ब दिन, और इंडिया की करेंसी हमसे आगे निकल। इंडिया 7वें नंबर पर था और 2 साल के अंदर अंदर इंडिया ने 3रा नंबर ले लिया है। तो अब लोगों का यही कहना है कि 2040 तक, आने वाले कुछ सालों तक, इंडिया खुद की अपनी इलेक्ट्रिक कार्स
बनाना शुरू कर देगा। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक कार्स जिनमें पेट्रोल नहीं यूज़ होता, तेल वगैरह बाहर का खर्चा नहीं उनको पड़ेगा, तो इस हवाले से इंडिया और तरक्की करेगा, तो क्या कहना चाहेंगी आप? इस पर क्या रिएक्शन है आपका? मेरा ख्याल है यही कि हमें जो है बाहर के जो कंट्रीज़ हैं उनसे थोड़ा सा इंस्पायर होना चाहिए। अगर जैसे हमारी चीन के साथ, टर्की के साथ इतने रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, तो उनकी टेक्नोलॉजी को देखते हुए हमें जो है उनकी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके जो है हमें भी थोड़ा आगे तरक्की करनी चाहिए, उसकी तरफ जाना चाहिए। और डेवलप ज़्यादा इंडिया हो चुका है वैसे कि क्योंकि उनके ना ऐसे सब्ज़ी वालों के पास तक वो पेटीएम के वो स्कैनर्स वगैरह होते हैं, और पाकिस्तान में भी एटीएम मशीन्स का नहीं आया। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आपने कहा स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान है, अगर डेवलप वो ज़्यादा हो गया तो पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग किस बिहाफ पे है? सिर्फ आर्मी के ज़्यादा उनके पास है, और जैसे कि एटॉमिक मार्शल लॉ ज़्यादा लग जाते जी। हैं। आप बताओ। पाकिस्तान ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है किस बिहाफ पे? पाकिस्तान की आर्मी अच्छी है ज़्यादा। आर्मी के अलावा और क्या डेवलपमेंट हो रही है पाकिस्तान में, और इंडिया क्यों पीछे? इंडिया किस तरह पीछे, किस लिहाज से आपके मुताबिक? इंडिया की आर्मी पाकिस्तान से लो स्टैंडर्ड की है, और गवर्नमेंट उनकी अच्छी है, और हमारी गंदी गवर्नमेंट है। गंदी वो कैसे? ये हर चीज़ तो बढ़ रही है, डॉलर बढ़ रहा है, अब थोड़ा सा कम हुआ है, पेट्रोल इतना महंगा हो गया है। आप बताओ, आइसक्रीम खाने के अलावा कोई काम किया ज़िंदगी में? किया। बताओ फिर, पाकिस्तान और इंडिया दोनों में से कौन सा मुल्क ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और कौन ज़्यादा डेवलप कर रहा है? पाकिस्तान। क्या देख लिया यहाँ पे डेवलपमेंट में? इसकी आर्मी भी सकता है, और एजेंट भी और रेंजर भी हैं। और व्हाट अबाउट हमारे पॉलिटिशियंस, हमारी पॉलिटिक्स, हमारे जो है ना हुकूमत? फारिग है। फिर क्या होना चाहिए? ये बड़ी खुशाइन बात है कि हमारा नेबर इतनी अच्छी एक चीज़ कर रहा है, तो हमें बाकी जब हम उनकी इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री की हम नकल करते हैं जिसका हमें कोई फ़ायदा नहीं होता, अगर हम ये कोई चीज़ ऐसी चीज़ ग्रीन और रिन्यूएबल एनर्जी का करेंगे तो हमारा इन्वायरमेंट को भी फ़र्क पड़ेगा, और हमारे लोगों की जो यहाँ पे एनर्जी की इश्यूज़ हैं वो भी ख़त्म हो सकते हैं। उसकी हम अच्छे की कॉपी करें, अच्छी चीज़ों की कॉपी करें, रादर दैन कि हम उनके जो फिल्में और ड्रामों की कॉपी करते हैं। जी, जैसे हम उनके कल्चर को अडॉप्ट किया हुआ है, काफ़ी ज़्यादा कल्चर हमारा इंडिया की तरफ से है, तो हमें उनसे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, और इस तरह से उनकी अच्छी चीज़ों में हमें उनको अप्रिशिएट भी करना चाहिए और उनको फॉलो भी करना चाहिए। जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि हमें उनकी कॉपी करनी चाहिए, ताकि हम लोग जो चीज़, भले हम लोग एक चीज़ टर्म यूज़ करते हैं कि हमारा अज़ली दुश्मन जो इंडिया है, हालांकि इस ट्रेंड को अब चेंज हो जाना चाहिए। कोई अज़ली दुश्मन नहीं है, क्योंकि हमने उसको दुश्मन को इतना पोर्ट्रेट कर के हम लोगों को जो उनकी अच्छी चीज़ है हम उसको भी रिजेक्ट कर देते हैं।